हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है 15 जून और 15 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो फीफा ने अभी हाल ही में रैंक जारी किया है जिसके दौरान पहले नंबर पे है बेल्जियम। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। एक नंबर पे बेल्जियम है। बेल्जियम को मिला है 1765 नंबर का सीरीज, यानी कि ये पहले नंबर पे है। 2 पे है फ्रांस जिसको 1733, 3 पे है ब्राजील जिसको है 1712 नंबर। हमारे प्यारे भारत को नंबर मिले हैं 1187 और हमारा नंबर है 108वां। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को। अध्यक्ष का नाम क्या है? गियानी इन्फांटिनो। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। बेल्जियम नंबर 1 पे है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। प्रधानमंत्री का नाम सोफी विलियम्स है और करेंसी का नाम क्या है? यूरो है। में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है हैदराबाद पुलिस ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। यह कार्यक्रम उनके मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकार, हक, कानून, सहायता देने के लिए और लोगों को इसके लिए थोड़ा महिलाओं को हक देने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए, समानता देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए ये बनाया गया है। बात हैदराबाद की हुई है तो हैदराबाद राजधानी ऑफिशियली है तेलंगाना की। हालांकि राजधानी तो आंध्र प्रदेश की भी है लेकिन ऑफिशियली नहीं है, आने वाले टाइम में अमरावती बन जाएगी। मुख्यमंत्री का नाम तेलंगाना के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल का नाम क्या है? सौंदरराजन है, जो कि आपको याद रखना है। हाल ही में यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून का निधन हो गया है। वह कौन से देश के रहने वाले थे? तो टोनी ड्यून जो थे वो आयरलैंड के रहने वाले थे। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आयरलैंड की बात हो रही है तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। करेंसी का नाम है यूरो। राष्ट्रपति का नाम है माइकल डी हिगन्स और प्रधानमंत्री का नाम है लियो वार्डकर। और ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे, ठीक है। द बाल श्रमिक विद्या योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू एनकरेज स्कूल एजुकेशन फॉर चाइल्ड वर्कर्स बिलो 18 ईयर्स। 18 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों के लिए स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। स्कूली शिक्षा देने के लिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिनके अंदर से चाइल्ड लेबर्स को ख़त्म किया जा सके, ये थोड़ा एक मेन उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पड़ता है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में गोदरेज ग्रुप के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो गोदरेज ग्रुप के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं निसाबा गोदरेज। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी। गोदरेज ग्रुप की स्थापना 1897 को हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। संस्थापक का नाम आदि गोदरेज है। हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो अभी हाल ही में हॉस्टल्स के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है ओडिशा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल है। ओडिशा के नेशनल पार्क में भितरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क का नाम आता है। बांध में इंद्रावती बांध आता है, हीराकुंड बांध आता है और जीआई टैग मिला हुआ है कोणार्क पत्थर नक्काशी को, और उसके अलावा गंजम केवड़ा फूल को और पट्टा चित्र को। हाल ही में गुलजार दहलवी का निधन हो गया है। वह कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो गुलजार दहलवी लेखक और कवि थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संस्थापक भी रह चुके थे।
हाल ही में किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका की जो महिला है जिनका नाम है कैथी सुलेवान, जिन्होंने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने का जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी यही थी, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं। अमेरिका की बात हो तो अमेरिका की करेंसी का नाम क्या है? अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2021 में जीरो प्लास्टिक वेस्ट से तट तक लक्ष्य के साथ कौन सा देश एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएगा? कौन सा ऐसा देश है जो जीरो प्लास्टिक वेस्ट पे जो है कोस्ट टू कोस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन करने जा रहा है 2021 से? तो वो देश है कनाडा। अब ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? जैसे हमारा डिस्पोजल ग्लास हुआ, पानी की बोतल हुआ, जिनको हम लोग एक बार यूज करके फेंक देते हैं, ऐसे प्लास्टिक पर रोक लगाने वाला है कनाडा। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का। कनाडा की कैपिटल ओटावा है। प्रधानमंत्री का नाम जस्टिन ट्रूडो है। करेंसी कैनेडियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में इतिहास की पुस्तक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2019 का पुरस्कार किसे मिला है? तो अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है देविका करियप्पा को। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। बाकी लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है, असमिया के लिए, बाडला के लिए ये पूरी लिस्ट है। आप इसे पीडीएफ में देख सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और मैथिली के लिए जो पुरस्कार है वो बाद में घोषित किए जाएंगे, अब घोषित नहीं हुए हैं। तो ये 2 स्लाइड हैं, इन दोनों के आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा, जो कि आपको काम आएंगे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। माफ़ करिएगा, आज थोड़े काम होने की वजह से मैं लेट हो पाया। कल से आपको वीडियो टाइम पे मिल जाएगा। धन्यवाद।